हमेशा। पता है मुझे तरस आता है आपके ऊपर, सच में बहुत ज़्यादा तरस आता है। भगवान ना करे कि आपके जैसे मेंटलिटी के लोग इस दुनिया में पैदा हो करते। आपका नाम क्या है? इंदु निमेश। मतलब इंदु आपका नाम होगा, निमेश आपके पति का नाम होगा, या फिर निमेश आपका सरनेम होगा। और आप मेरी बेटी को पागल एड्रेस करने वाली या फिर गधी एड्रेस करने वाली, एलियन एड्रेस करने, आप खुद एक लड़की हो। सच में यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऋषु का आज एक वो डाला था, शॉर्ट्स वीडियो डाला था। तो जिसमें एक लड़की है इंदु निमेश करके। पता नहीं इनको मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इनको इतना प्रॉब्लम रहता है, वो हमेशा मुझे नेगेटिव कमेंट करती है। मुझे करती है, मेरी 3.5 साल की बेटी को भी करती है। मेरी बेटी को कभी टकली बोलती है, कभी बोलती अजीब दिखती है, कभी मेरी बेटी को एलियन बोलती है, कभी मेरी बेटी को बिल्ली बोलती है, कभी मेरी बेटी को, मैंने जो मन में आता है वो बोलती है इंदु निमेश। तो इससे इंदु निमेश जी के परवरिश पे सवाल उठता है। क्या आप जब छोटे थे तो आपके मॉम डैड आपको ऐसे बुलाते थे क्या? ये एलियन इधर आ, ये चमगादड़ इधर आ, या फिर ये बिल्ली इधर आ, या फिर ये जोकर इधर आ, ये टकली इधर आ, ऐसे बुलाते थे आपको, है ना? क्योंकि जो जिस परवरिश में बड़ा होता है ना, उसका लैंग्वेज वही रहता है, और जो जिस परवरिश में बड़ा होता है उसका मेंटलिटी भी वही रहता है। सीधी सी बात है एकदम। मेरी बेटी है, उसने रेनकोट पहन के, मैंने उसका एक रील्स डाला हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी या फिर आप लोग देख लेना। वो घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसे दुम, वो शूट, गाने का शूट बेसिकली बारिश में किया गया है। तो मैं चाह रही थी कि ऋषु स्कूल ड्रेस पहनी थी और रेनकोट पहनी थी, तो मुझे याद आया चलो ठीक है इस गाने में शूट करते। तो स्कूल जाने के पहले मैंने ऋषु का थोड़ा सा शूट कर लिया घोड़े जैसी चाल वाले में। तो उसने बहुत अच्छा डांस किया, एक बार में अच्छे से कर ली। तो उसमें इंदु निमेश जी कमेंट करती है जोकर लग रही है। तो ये इंदु निमेश हमेशा मेरी बेटी को कुछ ना कुछ टॉन्ट करती रहती है। जब इसको टकली कराई थी, तेरी बेटी तो पूरी टकली एलियन लग रही है। मतलब सोचो इनकी मेंटलिटी। ये घर में अपने परिवार से हताश हुए रहते हैं, घर में अपने आप से हताश हुए रहते हैं। ये जो लोग रहते हैं ना, ये अपने आप से परेशान रहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान का मन और उसका चित्त शांत रहता है, किसी इंसान का अगर मन पवित्र है, दिमाग पवित्र है, मन चित्त दोनों शांत है, दोनों अच्छा है, प्यार से भरा हुआ है, तो उसको सामने वाले इंसान में सिर्फ प्यार ही दिखता है। सामने वाले इंसान के लिए सिर्फ प्यार ही आता है, अच्छे विचार आते हैं, है ना? लेकिन आपका मन अशांत है, आपके अंदर गालियां है, आपका मन में बहुत पाप भरा हुआ है, आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी है, तो सामने वाले इंसान के लिए आपके मुंह से गालियां ही निकलेगी। सामने वाले इंसान के लिए आपके मन से नेगेटिविटी, उटपटांग हरकतें ही निकलेगी। तो आप खुद सोचो आप कितनी नेगेटिव हो, कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो कि आप एक 3.5 साल की बच्ची जो रेनकोट पहन के बरसात में डांस कर रही है, आप उसको जोकर बोल रहे हो, आप उसको एलियन बोल रहे हो। सीरियसली, ये इंदु निमेश जी ये हमेशा मेरी बेटी को नेगेटिव बोलती है, हमेशा कमेंट करती है, हमेशा। पता है मुझे तरस आता है आपके ऊपर, सच में बहुत ज़्यादा तरस आता है। भगवान ना करे कि आपके जैसे मेंटलिटी के लोग इस दुनिया में पैदा हो। पता है मुझे यहाँ पे ना गुस्सा नहीं आ रहा है कि आपने ऐसे कैसे कमेंट कर दिया मेरी बेटी को, कैसे मेरी बेटी को आप एलियन बोलते हो, जोकर बोलते हो, मेंढक बोलते हो, टकली बोलते हो। मुझे आप जैसे लोगों पे तरस आता है, दुख लगता है मुझे आप जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, कि आप जैसे लोग कितने अकेले हो, आप जैसे लोग कितने हताश हो, आप जैसे लोग कितने पीड़ित हो, आप जैसे लोगों को प्यार नहीं मिलता है, आप जैसे लोग कभी प्यार में पले बड़े ही नहीं हो, और ना आप जैसे लोगों का माहौल कभी प्यार में रहा है। अब जैसे लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिविटी में पैदा होते हैं, नेगेटिविटी में पल रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है। उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं होता है। गालियाँ सुनते रहते हैं, गालियों में बड़े होते हैं, तभी तो दूसरों के लिए गालियाँ निकलती है, दूसरों के लिए गंदी बातें निकलती है। हमेशा याद रखना, जो इंसान जिस परवरिश में बड़ा होता है, जिस माहौल में बड़ा होता है, जिस संगति में बड़ा होता है, जो सुन सुन के बड़ा होता है, वो
वही सीखता है और सामने वाले को वही देता है। आप अभी रिसेंटली एक मूवी निकला है नरसिम्हा महाताना, आपने देखा होगा कि जो प्रहलाद है वो था राक्षस कुल का, राक्षस वंश का था, लेकिन जो उसकी माँ थी अहल्या, वो जब गर्भवती थी वो हमेशा नारायण की सेवा करती थी। वो जो नारायण है, विष्णु भगवान है, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः यही जाप किया करती थी। तो वो चीज़ें, वो संस्कार उसके बच्चे में आया है ना। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब गर्भ में बच्चा रह रहा होता है ना, हमेशा भगवान का नाम जप करो, भगवान को सोचो, क्योंकि हम जो सीखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चों में आता है। इसलिए ना मुझे आप में बहुत तरस आता है कि आप में इतनी नेगेटिविटी भरी है, आप में इतना गंदापन भरा है कि आप एक बच्चे तक को नहीं छोड़ते हो। एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, जो खुद स्वयं भगवान का रूप होता है। हमारे यहाँ तो नौ कन्या जब पूजन होता है ना, उस समय ये बच्चियों को 10 से 11 साल तक की बच्चियों को देवी मान के पूजा किया जाता है, उनको पैर धोया जाता है, उनको प्रसाद भोग लगाया जाता है। आप कभी किए हो? आपके घर में कभी हुआ है ये चीज़? आप कभी देखे हो? अगर आपके घर में सब चीज़ें हुआ होता, या फिर अगर आपके घर में ये कल्चर हुआ होता, आप अगर इस परवरिश में बड़े हुए होते, तो एक देवी स्वरूप जो बच्चियाँ होती है, आप उसको एलियन, गधी, मेंढक, टकली, पागल, ये सब चीज़ बोल के कभी आप उसको एड्रेस नहीं करते, कभी नहीं करते। आपका नाम क्या है? इंदु निमेश, मतलब इंदु आपका नाम होगा, निमेश आपके पति का नाम होगा, या फिर निमेश आपका सरनेम होगा। और आप मेरी बेटी को पागल एड्रेस करने वाली, या फिर गधी एड्रेस करने वाली, एलियन एड्रेस करने वाली, आप खुद एक लड़की हो। सच में भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे, भगवान करे कि आप जिस नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हो, या फिर जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर है, जो फिर आप पीड़ा सह रहे हो ना, भगवान आपको उससे मुक्त करे। सच में मुझे आप जैसे मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, उनमें सच में बहुत ज़्यादा दुख लगता है और तरस आता है, बहुत तरस आता है कि आप क्या फेस करो अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमको तो गालियाँ देते हैं, एंड देन हमारी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। तो उनको कभी ना गाली मत दो, उनको कभी बहस मत करो, उनके कमेंट से कभी अपने आप को हर्ट मत करो। एक ऐसे हमारे बच्चों को बोल दिए, आप भगवान से प्रे करो कि, क्योंकि पता है वो खुद फेस कर रहे होते हैं, तो भगवान से प्रे करो कि वो उस दौर से निकले। बाकी आप समझदार हैं, है ना, आप जब टाइप कर पा रहे, लिख पा रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे, आप समझदार हैं, तो इसका आगे मैं और क्या ही बोलूँ। और अगर आपको मेरी बेटी देखना पसंद नहीं है, आप मत देखो, आप मत देखो, मेरे से पता, आप मत देखो, क्योंकि उसमें आपको ही पीड़ा होगी, आपको पीड़ा होगी। फिर आप जो घर में फेस कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर, वो आपको रिमाइंड होता रहेगा, और देन वो आप कमेंट में लिखते रहोगे इंदु निमेश जी। बस मैं यही कहूँगी। बाकी भगवान है, भगवान देख रहा है। जैसे कर्म करोगे, जैसे बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, इसके अलावा कुछ कुछ नहीं इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा है। ये सारा चीज़ सांसारिक मोह माया है। पता है, मेरे पास एक बच्चा करके मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, 2 पैसा सेविंग कर रही हूँ, मुझे मोह माया है अपने बच्चे से, संसार से, जीवन से, पैसों से, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का आगे ज़िंदगी है। बच्चा कमाना नहीं जानती है, मैं जानती हूँ कमाना, तो उसके लिए मैं तब तक करूँगी जब तक वो खुद कमाना ले। एक बच्चा बस पैदा करने से नहीं होता है, बच्चा पैदा करना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब बच्चा पैदा, एक माँ के लिए एक बच्चा जब पेट में आता है, अपना खुद का खून देते 9 महीना, खुद का खाना पीना जो पेट में सींचता है, उससे बच्चा बढ़ता है। अगर हम नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, अच्छा खान पान नहीं खाएंगे, तो बच्चा कमज़ोर होता है। हम अपना खून से बच्चे को सींचते हैं, अपना पेट काट के बच्चे को निकालते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द सह के बच्चा हम पैदा करते हैं। तो एक माँ बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती है एक बच्चा पालने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए। जो माँ बनी है उनको पता होगा, न ब्रेस्ट, न पेट, न पीठ,
ना थाइस, ना हमारा मेंटली हालत। आपको पता है जब बच्चा होता है ना उसके बाद हमारा दिमाग भी चेंज हो जाता है, सोचने समझने का तरीका भी चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है, कोई दुबला हो जाता है तो कोई मोटा हो जाता है, सिर्फ एक बच्चे के लिए। बहुत से 90% माँ ऐसी होती है जो अपना जॉब सेक्रीफाइस कर देती है बच्चे के लिए, बच्चे पे ध्यान लगाती है, फोकस करती है, सिर्फ एक बच्चा पालने के लिए, एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए। एक माँ जो सैक्रिफाइस करती है वो कोई नहीं करता। और अगर बच्चे हैं, बच्चे होने के बाद भी अगर आप इस तरीके से कमेंट करते हो तो फिर मुझे आपके बच्चों पे दया आ रही है। पता नहीं आप फिर उसे किस परवरिश से पाल रहे होंगे। आप हमेशा कमेंट करते हो, हमेशा मेरी बच्ची के लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हो, हमेशा। आज मैं पहली बार यहाँ पे बोलूँ कि मुझे आप पे तरस आ रहा है। बस माँ जो वर्ड होता है ना वो बोलना बहुत आसान है। माँ, बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना नहीं सीखता है। बस एक वर्ड माँ, लेकिन माँ की जो परिभाषा होती है ना वो मतलब पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन मतलब लफ्जों में आप उसको बोल नहीं पाओगे कि माँ क्या होती है। पता नहीं, बस ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। इतने नेगेटिव लोग कहाँ से आते हैं? पता है, कोई इंसान अगर नेगेटिव है ना तो ये ज़रूर सोचना कि उसके आसपास का ऑरा नेगेटिव है, उसका माहौल नेगेटिव है। वो जहाँ रह रहा है वहाँ पे उसको प्यार नहीं मिल रहा है, वो नफ़रत से पल बढ़ रहा है। अब उसको जो मिलेगा वही तो वो देगा ना। हमको अगर प्यार मिल रहा है तो हम सामने वाले को, मैं अगर खुश हूँ, अगर मेरा सब चीज़ बहुत बढ़िया है तो देन मेरे से जो मिलेगा, जो मेरे को, मैं उससे प्यार से बात करूँगी। अगर चीज़ें कुछ ख़राब हो रही है तो जैसे जब मेरा ख़राब टाइम था मैं बस रोती थी, तो देन मैं आप लोग से ब्लॉग में भी मैं बस आप लोग से बस रोया करती थी। अब मैं खुश हूँ तो मैं आप लोग से खुशी खुशी ब्लॉग बना रही हूँ। तो यही ज़िंदगी है, जो मुझे मिलता वही तो मैं आप लोग को दूंगी। बस बाकी चलिए अब मैं सोती हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। ऑलरेडी एक ब्लॉग में बना चुकी हूँ और ये भी सेकंड ब्लॉग बना रही हूँ। 3 बजने को जा रहा है। अभी क्या 3 घंटा सोंगे, उठना है ऋषु के लिए, स्कूल जाएगी। बाकी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसमें ऋषु के मेरे ही ब्लॉग्स आएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें करूँगी, है ना, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। और एक यूट्यूबर हूँ तो ज़्यादा मैटर करता है कि यूट्यूब, देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसको मैनेज कैसे करें। आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ पाए।